रुक जा मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि फॉर्म भर दिया और नौकरी लग गई तो तुम गलत हो। क्यों? एसएससी जीडी 2026 में जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, यहां पर सिलेक्शन पढ़ाई से भी पहले समझदारी से होगा। एक छोटी सी गलती पोस्ट प्रेफरेंस में अगर तुमने करी और तुम्हारे 140 नंबर के होने के बावजूद भी तुम्हें वो पोस्ट मिल जाएगी जिसको तुम जिंदगी भर कोसोगे। स्वागत है आपका मेरे भाई रोजगार लैब पर। मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आज मैं वो सीक्रेट खोलने वाला हूं जो साइबर कैफे वाला तुम्हें कभी नहीं बताएगा। समझे? आज हम बात करेंगे असली पोस्ट प्रेफरेंस की। आज हम बात करेंगे कैसे लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बेस्ट है। आज हम बात करेंगे लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बेस्ट है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है मेरे भाई, अगले 30 साल की मेहनत का सवाल है और अगले 30 साल की जिंदगी का सवाल है। समझे? आओ, सबसे पहले तुम अपने दिमाग में ये डेट चिपका लो, 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर। बेटा जी आखिरी का वेट मत करना, 31 दिसंबर का इंतजार मत करना, सर्वर क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब अभी यहां सीधा देखो। अगर तुम यहां देखोगे तो तुम वैकेंसी की बात करोगे तो 25,487 वैकेंसीज है जी। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर वैकेंसी कम है। अरे मानी मेरे भाई वैकेंसी कम है पिछली बार से, अगली बार और कम आ गई तो क्या करोगे? भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, तुम्हें 25,000 में से एक सीट चाहिए, तुम्हें उसके लिए भागना है। यहां लड़कों के लिए बात करी जाए 23,467 वैकेंसी है, लड़कियों के लिए 2,020 वैकेंसी है। मेरे भाई मौका बड़ा है लेकिन कंपटीशन उससे भी बड़ा है। ये एग्जाम तुम्हारा फरवरी अप्रैल में होगा और समय कम है। पक्की बात है दिसंबर खत्म हो गया, मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम जो है फरवरी के एंड तक 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा और अप्रैल में तुम्हारा ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई जंग जो है ये शुरू हो चुकी है, जंग अभी शुरू हो चुकी है। और ये देखो यहां तुम्हारी सारी जानकारियां हैं, क्या एज लिमिट है, क्या योग्यता है, अब समझो। अब अगर बात करें ये वर्दी है ना, ये वर्दी मेरे भाई 4 रास्तों से गुजर के मिलती है। सबसे पहला आता है सीबीटी, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो हमारी रिटन परीक्षा है, जिसको यहां पर मैं तुम्हें चैंपियन बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखोगे यहां पर। तो सीबीटी में तो तुम्हें मैं चैंपियन बनाऊंगा। उसके बाद आता है फिजिकल हो गया, फिर डीवी हो गया, फिर मेडिकल हो गया। लेकिन मेरे भाई जो अगर सीबीटी में फिसल गया तो बाकी तीनों का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी सीबीटी पर होना चाहिए, इसके स्कोर पर होना चाहिए। अब ये स्लाइड देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा वॉर जोन है। 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट में तुम्हें 80 सवाल तोड़ने हैं। मैथ और रीजनिंग के 40 सवाल। अगर तुमने कैलकुलेशन में टाइम लगाया तो समझ लो भाई गेम ओवर। कैलकुलेशन में टाइम लगाया, गेम ओवर। यहां जरूरत है स्पीड की, यहां तुम्हें रफ्तार चाहिए और वो स्पीड मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है तो तुक्का मत मारना भूल के भी। जीएस में तुम्हें तुक्का रहित पूरी जीएस पढ़ा रहा हूं सुबह 8 बजे, ट्रिक से बेहतरीन की तुक्का मारने का तुम्हारे पास भाई रहेगा ही नहीं। एक्यूरेसी चलेगी मेरे भाई यहां पर। और रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी तुम जो भी लेते हो, इसमें तो यार तुम्हें पूरे नंबर लाने ही होंगे बच्चे। रीजनिंग हिंदी में तुम्हें पूरे नंबर लाओगे तभी काम चलेगा, और नंबर मैं दिलवाऊंगा, मेरा वादा। बस मेरे तरीके फॉलो करना एकदम कायदे से। अब यहां पर देख लो, है जिसमें जान है अगर तुम्हारे तो सीने में आग है। तो मेरे भाई जरा यहां देख लो, नंबरों को रिपीट कर रहा हूं, फिर पोस्ट रेफरेंस पे आ रहा हूं। हाइट यहां 170 सेंटीमीटर है लड़कों की, ठीक है, और दौड़ना है 5 किलोमीटर, उनको दौड़ना है 24 मिनट में। और लड़कियों तुमको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और अगर लगता है कि यार फिजिकल तो तुम कर ले जाओगे, फोड़ दोगे, तो कमेंट में पहले लिखना यस सर आई एम रेडी। लेकिन फिजिकल तो तभी दे पाओगे ना जब सबसे पहले रिटर्न निकालोगे। तो रिटर्न निकालने का क्या तरीका है, अब वापस आते हैं यहां पर। रिटर्न निकाल तो लोगे, लेकिन अब बात आती है कि यहां पर तुम क्या करोगे। देखो यहां पर आते हैं, सबसे पहले आते हैं पोस्ट रेफरेंस। समझो, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। 90% बच्चों को, ये 90% बच्चे गलती करते हैं। वो देखते हैं अरे वाह बीएसएफ में बहुत नौकरी है, अरे वाह सीआरपीएफ में बहुत नौकरी है, चलो चलो जल्दी जल्दी इसको भर दो। अरे मेरे भाई इसको नंबर 1 पे नहीं, बिल्कुल ना करना, ना 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 ना, बिल्कुल ना करना। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी देख के कभी नहीं किया जाता है, ये अपनी पसंद से करा जाता है, एक एक पोस्ट को समझ के करा जाता है। वैकेंसी देख के कभी नहीं करता है, क्योंकि सिस्टम मार्क्स तुम्हारे देखेगा, वो वैकेंसी नहीं देखेगा। तुम वो देखो जो सिस्टम देखता है। सिस्टम देखता है कि तुम्हारे नंबर तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मान लो तुमने बीएसएफ सबसे ऊपर भर दिया, सीआरपीएफ सबसे ऊपर भर दिया है, तो भले तुम्हारे नंबर जो हो वो एसएसएफ में जाने वाले हो, तुम्हें फेंक देगा वो बीएसएफ पे। इसीलिए हमेशा ऐसे ध्यान रखो, टॉप टू बॉटम क्या भरना चाहिए वो तुम यहां पर देखो। मैं अभी तुम्हें गलत तरीका
हाईएस्ट वैकेंसी देख करके फॉर्म भर देना, या जिसमें उसके बाद कम वैकेंसी में फॉर्म भरना, ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं, समझ रहे हो। नापसंद जॉब मिल जाती है, हमेशा जो तुम्हारी पहली चॉइस होती है उसको भरते हैं, जो तुम्हें अच्छी लगती है, फिर सेकंड पे आते हैं, फिर थर्ड पे, जो पसंद है हमेशा उसको प्राथमिकता दो। समझ आ गई बात, ये सही तरीका होता है। अब देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं, यहां पर देखो मैं दे रहा हूं पूरा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देखो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर सबसे पहले नंबर 1 पर हमेशा एसएसएफ कोड याद रखो, इसका नंबर, या इसका कोड एच है, नंबर 1 पे हमेशा एसएसएफ रखो। क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई कांस्टेबल की नौकरी होती है, लेकिन ऑफिसर की फील होती है। नौकरी कांस्टेबल की, फील ऑफिसर की। क्यों? पोस्टिंग हमेशा सिर्फ दिल्ली में रहेगी, मंत्रालय की सुरक्षा करोगे तुम, सैटरडे संडे छुट्टी है तुम्हारी, एसी ऑफिस है बेहतरीन चौड़ करके। और अगर तुम्हारा सपना आगे पढ़ने का है, यूपीएससी देने का, एसएससी सीजीएल देने का, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, एसएससी से बेहतर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पढ़ने का पूरा भयंकर बेहतरीन टाइम मिलेगा। अब आओ मेरे भाई यहां पर, अब आते हैं सेकंड पॉइंट, दूसरे नंबर पर रखते हैं सीआईएसएफ, ये सबकी फेवरेट होती है, इसका कोड है बी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये बड़ी सिविलियन फ्रेंडली पुलिस है। ये मतलब क्या है, बहुत सिविलियन फ्रेंडली फोर्स है। यहां पर तुम्हें हवाई अड्डे पे, मेट्रो पे, या मान लो बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं सरकारी, यहां पोस्टिंग मिलती है। तो फैमिली साथ में रख सकते हो। यहां पर सबसे बड़ी बात ये है, क्वार्टर्स मिलते हैं बकायदा प्रॉपर रहने के लिए। और अगर एडवेंचर भी चाहिए ना, मतलब अगर तुम्हें जैसे मान लो अगर एडवेंचर नहीं चाहिए, कि तुम्हें नहीं माने बहुत ज्यादा तुम्हें एडवेंचर नहीं चाहिए, कि बर्फ पे मार कूद रहे हो तुम, बॉर्डर पे दिन रात लगे हुए हो, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें शांति की लाइफ चाहिए, तो सीआईएसएफ मेरे भाई बेस्ट है तुम्हारे लिए, समझे। अब देखो फिर यहां पर आते हैं, यहां पर क्या तीसरी आती है एसएसबी। ये क्या आ जाएगा? सशस्त्र सीमा बल। ये तुम्हें नेपाल बॉर्डर पर खड़ा करेगा, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर एसएसबी होती है। तो यहाँ गोलीबारी का टेंशन, अगर तुम्हें ये चाहिए कि यार बॉर्डर भी चाहिए लेकिन गोलीबारी का टेंशन ना हो यार बहुत ज्यादा, तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर हमारे शांत बॉर्डर है। सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई? प्रमोशन। बाकी फोर्सेस के मुकाबले ना यहाँ जो प्रमोशन होते हैं काफी जल्दी होते हैं। शांति प्रिय है, तो ये समझ लो एकदम छुपा हुआ नगीना है ये वाला, समझ गए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अब देखो, अब मेरे भाई आती है बीएसएफ, ये कोड ए में है। अब बात करते हैं उनकी जिनके रगों में ना सीधे खून नहीं मेरे भाई लावा दौड़ता है। तो जिनकी रगों में खून नहीं लावा दौड़ता है, तो वो मेरे भाई कहां जाते हैं? वो जाते हैं सीधे सीधे इसके ऊपर, ये बीएसएफ के ऊपर। अरे कहां चला गया? आईटीबीपी के ऊपर। हाँ, आजकल चाइना बहुत चेचे कर रहा है आईटीबीपी के ऊपर। तो मेरे भाई चाइना बॉर्डर, बर्फीली पहाड़ियां है, बिल्कुल एकदम ठंड बर्दाश्त करने वाली कहानियां, एकदम ठंड बर्दाश्त करने वाली, ठंड बिल्कुल एकदम अंतड़ियां सुखाने वाली हवाएं, लेकिन उसमें भी डटे रहना। तो ठंड अगर बर्दाश्त कर सकते हो ना, तो ही इसे भरना। क्योंकि मेरे भाई एक बात समझ लो, सैलरी सबसे बेहतरीन यहां मिलेगी, क्योंकि रिस्क अलाउंस यहां अलग से मिलता है, रिस्क अलाउंस तगड़ा मिलता है, तो सबसे ज्यादा सैलरी तुम्हें आईटीबीपी में मिलेगी। इसके बाद मेरे भाई यहां पर आता है बीएसएफ। तो बीएसएफ की कहानी क्या आती है समझो, इसका कोड है ए, पीछे कोड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसको बोलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर, मतलब अगर तुम्हें असली फौजी वाली फीलिंग चाहिए ना, जो तुम हमेशा से मूवी में देखते रहे हो, बंदूक हाथ में खड़े, दुश्मन सामने, ये वाली, तो बीएसएफ तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे भाई डिसिप्लिन यहां बहुत हार्ड है, ड्यूटी यहां की टफ है, लेकिन हाँ इज्जत समाज में बहुत ज्यादा है इसमें, तो ये चीज तुम्हें यहां मिल जाएगी। और फिर आती है मेरे भाई एंड में सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या, ऐसा कोड होता है सी, ध्यान से देखना भैया। तो देश की सुरक्षा जो है, नक्सलवाद से लड़ना हो, देश की आंतरिक सुरक्षा जो है, नक्सलवाद से लड़ना, दंगे रोकना, इलेक्शन करवाना, ये फोर्स कभी नहीं सोती, ये समझ लो। कहीं ना कहीं पूरा देश में कहीं ना कहीं तुम्हारी ड्यूटी लगती रहेगी। सबसे ज्यादा मूवमेंट और फील्ड वर्क यहीं पर होता है। तुमने कोबरा रेजिमेंट नाम सुना है? तुम इसमें कोबरा कमांडो भी बन सकते हो, क्योंकि कोबरा कमांडो जो है, ये अगर तुम्हें कोबरा कमांडो बनना हो तो सीआरपीएफ ही एक रास्ता है। तो कोबरा कमांडो में क्या होता है, सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल और ऑफिसर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं कोबरा कमांडो यूनिट में, समझ गए। अब आओ मेरे भाई, अब यहां पर मैं लड़कियों का बता रहा हूं कि लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, लड़कों के लिए क्या होना चाहिए। लड़कियों के लिए देखो भाई, यहां पर सिक्योरिटी इनके लिए सबसे बड़ी बात होती है ना। अब सुनो भाई, मेरी फाइनल एडवाइस दे रहा हूं, लड़कियों तुम्हारे लिए सेफ्टी और यहां पर जो तुम्हारा पोस्टिंग की लोकेशन है, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि तुम्हें घर भी देखना होता है। तो सबसे पहले एसएसएफ भरना, नंबर 2 पे तुम भरना सीआईएसएफ, क्योंकि हमेशा अच्छे शहरों में रहोगी, मेट्रो में रहोगी। नंबर 3 पे रखना तुम एसएसबी, क्योंकि स्टेट के बॉर्डर बहुत शांत है। और अगर बहुत ज्यादा एडवेंचर का शौक नहीं है, तो तुम बीएसएफ, अगर तुम्हारा मान लो कि बहुत ज्यादा ऐसा शौक नहीं कि हमें एडवेंचर करना है, जेम्स बॉन्ड बनना है, तो तुम बीएसएफ और सीआरपीएफ को नीचे ही रखना। लड़कों के लिए मेरे भाई बता दूं, 2 कैटेगरी है। अगर पढ़ाकू बहुत ज्यादा आगे पढ़ना है, तो तुम क्या करो, एसएसएफ और सीआईएसएफ को ऊपर रख दो, ठीक है। और अगर तुम्हें वर्दी का बिल्कुल वर्दी के दीवाने हो, तो और डर नहीं लगता है, तो मेरे भाई तुम बीएसएफ को ऊपर रख सकते हो। ये है पूरी कहानी, समझ गए। तो मेरे भाई समझो, ये मैंने पूरा लड़कियों के लिए बता दी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस देख लिया आप बच्चों ने। इसके बाद यहां पर मैंने ये देखो, एसएसएफ सीआईएसएफ एसएसबी लड़कियों के लिए हो गई, और लड़कों के लिए पढ़ाकू छात्र जो है
वो ऐसे देखेंगे। और वर्दी के दीवाने जो है मैंने बता दिया, रिस्क से डर नहीं लगता तो असम राइफल, बीएसएफ ये सब ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और अगर पढ़ाई करनी है तो यहां पर सीआईएसएफ और एसएसएफ को ऊपर रखना, क्योंकि हमेशा बड़े बड़े शहरों में रहोगे तुम, फैमिली साथ में रख सकते हो, ठीक। अब ध्यान रखो मेरे भाई, एक आखिरी बात बता रहा हूं, गांठ बांध लो इसको। लोग सोचते हैं अरे बीएसएफ में वैकेंसी ज्यादा है तो पहले यही भर देते हैं, यहां तो नौकरी पक्की है। ये झूठ है। सिस्टम ऐसे काम नहीं करता बालक। सिस्टम सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट चॉइस देखेगा, और अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो तुम्हें सेकंड चॉइस देखेगा, और फिर तुम्हारी थर्ड देखेगा। तो तुम्हें हमेशा फर्स्ट, अगर बीएसएफ तुम नीचे भी रखोगे, और मान लो अगर तुम्हारे सबसे, मान लो जैसे तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो बीएसएफ से भी बेहतर पोस्ट मिल सकती है, लेकिन तुमने बीएसएफ सबसे ऊपर रखा है तो तुम्हें बीएसएफ ही मिल जाएगा। ये होता है। तो इसलिए ध्यान रखो, हमेशा पहले जो ज्यादा डिमांडेड है, जैसे तुम्हारी प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से रखो, कभी वैकेंसी के हिसाब से मत रखो। समझ गए? समझ गए मेरे भाई? तो दोस्त, ये फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करना। इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने पूरा बताया इसको फॉलो करो, बहुत अच्छे से फॉलो करो। और यहां पर लेकिन हाँ, ये पोस्ट तभी मिलेंगी जो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, है ना। तो बच्चे 8 बजे सुबह सुबह मैं कराता हूं एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी। परमवीर बैच फ्री है बच्चे, यूट्यूब पर। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, ये बैच है मेरा यूट्यूब पर। ये देखो, यहां पर आओ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो यहां पर, ये देखो, ये पूरा परमवीर बैच, ये सुबह 8 बजे होता है। ये यहां पर पूरा पूरा आर्टिकल अभी आज से डेली 8 बजे होता है, बेहतरीन होता है। तो मेरे भाई इसको मत मिस करना, एक नंबर बैच है ये। बस ये कर लो, तुम्हारा काम डन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताना, ठीक। थैंक यू।